एक थ्योरम लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें दिया गया मॉड्यूलस ऑफ एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो अगर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, है ना। अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है दैट इज क्या होगा, इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस, है ना। तो ये सी आर इक्वेशन यानी कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। वन एज्यूम कर लें। अब हमें गिवन क्या है, हमें दिया है मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। तो एफ जेड को हम क्या मानते हैं, यू प्लस आई वी। कांस्टेंट को सी मान ले। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लें तो क्या हो गया, ये होगा रूट यू स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी के स्क्वायर का स्क्वायर। मॉड ऐसे ओपन करते हो तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर। इक्वेशन 2 मानिए, जरा इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स। कॉन्स्टेंट का हो गया 0, तो 2 को रिमूव कर दो, ये आ गया u डेल यू अपॉन डेल एक्स v डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका विद रेस्पेक्ट टू y भी कर दें तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा 2u डेल यू अपॉन डेल y एंड 2v डेल वी अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। ओके, 2 हटा दें तो ये आएगा u डेल यू अपॉन डेल y प्लस v डेल वी अपॉन डेल y इक्वल टू 0। सी आर इक्वेशन से वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ u डेल यू अपॉन डेल y की जगह रखेंगे माइनस का डेल वी अपॉन डेल x और डेल वी अपॉन डेल y की जगह रखेंगे डेल यू अपॉन डेल x। एक इक्वेशन आ गई ये वाली, एक पहले आई थी 3 और 4। अगर हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दें तो देखिए ए स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यू स्क्वायर तो यहाँ से आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा, ये वी स्क्वायर कॉमन आके ये भी यही टर्म बन रही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 होता नहीं, सी स्क्वायर इसका मतलब ये 0 अगर ये 0 कब होगा, जब डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 होगा और डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 होगा। अब देखिए अगर ये सी आर इक्वेशन आप एक्स के बजाय वाई पर चेंज करेंगे तो यहाँ दोनों काय में आ जाएंगे, वाई में। तो उस केस में आपका डेल यू अपॉन डेल वाई 0 और डेल वी अपॉन डेल वाई 0। तो बताइए जरा, अगर यू एक्स में भी 0 और वी भी एक्स और वाई दोनों में 0, इसका मतलब यू भी कांस्टेंट होगा और वी भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब दोनों कांस्टेंट तो यू प्लस आई वी भी क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब एफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। असल में एक बार आपने यू में चेंज, यहाँ एक्स में चेंज किया, वाई में चेंज करेंगे तो दोनों वाई आ जाएंगे। तो जब कोई फंक्शन एक्स और वाई दोनों में डिफरेंशिएट करने पर 0 दैट इज कांस्टेंट।